गुड मॉर्निंग क्लास। आज म्यूजिक के पीरियड में हम मुश्ताक अली खां का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मुश्ताक अली खां साहब का जन्म 20 जून 1911 को बनारस के प्रसिद्ध सितार वादक आशिक अली खां के घर पे हुआ। उन्होंने 6 वर्ष की आयु में ही अपने पिता से सितार की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी और 15-16 साल की उम्र में उन्होंने सितार के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। सुरबहार और पखावज आदि वाद्यों में भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। सबसे पहले उन्होंने जौनपुर राज्य में दरबारी संगीतकार के रूप में नियुक्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय अर्थात करियर शुरू किया और 1929 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अपने सितार की प्रस्तुति दी और फिर 1931 में संगीत सम्मेलन इलाहाबाद में उन्होंने अपना प्रोग्राम प्रस्तुत किया जो बहुत सफल रहा। फिर 1940 से 1950 के बीच में उनका खूब नाम उन्होंने अपना रोशन किया सितार के क्षेत्र में और 1968 में आपने संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त किया। फिर जो आविष्कार विलायत खां और पंडित रविशंकर जी ने संगीत में जो रविशंकर और विलायत खां ने जो चेंजेस किए उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और अपने परंपरागत बाज को ही अपनाया। जो उनका प्राचीन जो उनके पिता का बाज था, बाज जिस परंपराओं को उनके पिताजी मानते थे, तो उन्होंने उन्हीं परंपराओं को आगे चलाया। उन्होंने रविशंकर जी और विलायत खां साहब के जो उन्होंने जो नए इन्वेंशंस की आविष्कार किए उनको उन्होंने नहीं माना, जिसके कारण उनकी ख्याति कम हो गई। उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई मुश्ताक अली खां की। उनके शिष्यों में निर्मला गुहा और शिप्रा चौधरी, देवू चौधरी आदि विशेष शिष्यों में उनके रहे। उनकी परंपरा सैन्य बाज से जानी जाती है। मुश्ताक अली खां सैन्य घराने से प्रसिद्ध संगीतकार थे। जब हिंदुस्तान के इकलौते सुरबहार वादक हुए जिन्होंने बीन अंग का प्रयोग सुरबहार बजाते हुए बीन अंग का प्रयोग ये एक बीन अंग एक तरह का टेक्निक होती है सुरबहार को बजाने की, जिसका प्रयोग 3 मिज़राब, जैसे हम सितार को बजाने के लिए मिज़राब का प्रयोग करते हैं तो सुरबहार को भी बजाने के लिए मिज़राब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उन्होंने 3 मिज़राबों के साथ बजाया। और जो पखावज थी, पखावज भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ढोलक है उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है पखावज के परंपरागत ध्रुपद अंग का भी प्रयोग किया। इस तरह से वो अपने पिता के द्वारा जो उन्होंने बताया है उनको ही फॉलो करते हुए उन्होंने अपने सैन्य घराने का प्रयोग किया अपने संगीत में। उस्ताद मुश्ताक अली खां और उनकी बेगम कनीज खातून ने भारतीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की। भारतीय संगीत की सेवा करते हुए आप अंत में 21 जुलाई 1989 को स्वर्गवास उनका हो गया। थैंक यू।